नमस्कार। आचार्य श्री राम संगीत कलांगन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ढपली बजाने से पूर्व जिन बातों को आपको बताया जा रहा है उन बातों को आपको बहुत विशेष ध्यान रखना। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर इन बातों पे आप ध्यान देंगे तो आप निश्चित बहुत ही अच्छे तरीके से ढपली को सीख सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ढपली एक सरल और सहज वाद्य है। गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस वाद्य को युग वाद्य की उपाधि दी है। ये सहज है, सरल है। ये कैसे है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसको हम छोटी सी है, कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं, छोटे से थैले में रखा के चली जाती है। और दूसरी सरल कैसे है कि इसको जब हम बजाएंगे, और बजाना और गाना इसमें दोनों ही चीज़ हो सकती है। अब इसको और सरल बनाने के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि ढपली बजाने से पूर्व हमको किन बातों का ध्यान रखना है, ढपली के रख रखाव किस प्रकार से होना चाहिए, और हमारे हाथों की क्या मुद्रा हो, क्या पोजीशन हो, किस प्रकार से हम उसको पकड़ेंगे। ये सारी बातों को हम आज के इस वीडियो में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। ढपली को जिस क्रम में यहाँ से हम आपको सिखाएंगे, अपन को, आप लोगों को सभी को उसी क्रम में उसको बजाना है। पहली बात है, क्रम को अपने हिसाब से आगे पीछे नहीं करना है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने की है कि ढपली को जिस गति से बजाने के लिए कहा जाएगा उसी गति से बजाएं। अगर वो गति आपको तेज लग रही है तो उस गति को और कम कर देंगे, बढ़ाना नहीं है। क्योंकि बढ़ाने से क्या होता है कि अपना हाथ बिगड़ने का डर बना रहता है। तीसरी बात उसमें ध्यान रखने की ये चीज़ है कि अगर आप नियमित 20 मिनट भी अगर इसमें अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से ढपली बजाना सीख सकते हैं। और अगली बात जो है इसमें ध्यान रखने की बात है कि जो बोल हम बजाएंगे ढपली में, उन बोलों को बोल करके ही आपको ढपली बजाना है ना। बोल करके जब आप बजाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो बोल आपका सही बजेगा, क्रम उसका सही रहेगा, बिगड़ेगा नहीं, उसका स्वरूप बिगड़ेगा नहीं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम बजाना शुरू करेंगे तो बजाने के पहले हमें उसको देखना है कि ढपली बहुत ज़्यादा चढ़ी तो नहीं है। अगर ज़्यादा चढ़ी होगी तो इस प्रकार का साउंड करेगी, बहुत ज़्यादा उतरी होगी तो ऐसा करेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अगर ज़्यादा चढ़ी है तो उसको उतार लेंगे, और अगर ज़्यादा ढीली है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाएंगे। एक साथ नहीं चढ़ाना, नहीं तो आप कई बार लोग करते चाबी ली और एक ही वो घुमाते गए, थोड़ा से एक एक जो रिंग है अपने उनको थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे ना, और उससे आप चेक करते जाएंगे। इस प्रकार से सभी तरफ एक जैसी आवाज़ आएगी तो मतलब आपकी ढपली गूंज अच्छी आएगी, तो आपका मतलब कि ढपली बजाने योग्य है, उसका साउंड बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। अब इसमें अगली जो महत्वपूर्ण बात है, ढपली जो बजाते हैं तो इसमें बजाने के लिए 4 चीज़ों का प्रयोग होता है। 4 चीज़ें कौन कौन सी लगती हैं, क्या क्या होता है। एक तो जिस हाथ में हम ढपली पकड़ेंगे, भाई जैसे कि हम बाएं हाथ में ढपली पकड़े हैं तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, बाएं हाथ की आपकी मध्यमा उंगली, ये दोनों उंगलियों का प्रयोग होगा, है ना। इसके बाद दूसरा जो हाथ है, जिस हाथ में हम ढपली नहीं पकड़े हैं, वो जो दूसरा हाथ है, तो उस हाथ से अब इस प्रकार से, जब ये मुद्रा जो नाग वाली मुद्रा होती है, इस प्रकार की जो मुद्रा है, इस प्रकार से हम अंदर की तरफ किसी को अगर अपन को बुलाते हैं, ऐसे प्रकार बुलाते हैं ना, इस प्रकार से आप बजाएंगे तो इसको हम बोलते हैं गूंज। और पूरे उंगलियों को बंद करके बाहर की तरफ निकालते हैं और प्रहार करते हैं ढपली के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं घुमक। तो 4 चीज़ें एक बार आप पुनः ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ है बाएं हाथ की, जिस हाथ में हम ढपली पकड़े उस हाथ की तर्जनी उंगली, उसी हाथ की मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली। और तीसरी बात है गूंज, इस प्रकार से बजाना। और घुमक मतलब अपने बंद हाथों को, उंगलियों को बंद करके इस प्रकार से बाहर खोलना। इन 4 चीज़ों से हमारा ढपली का पूरा जो वादन का क्रम है वो संपन्न होगा। अब अगली इसमें महत्वपूर्ण बात है,
जो ढपली आप पकड़ना है वो किस प्रकार से पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपने ऐसा हाथ रख लिया, ये जो आपको जगह खाली दिख रही जिसमें ये छल्ले जो नहीं है, उस जगह पर आपको ऐसे ये 2 उंगलियां, इस वाले स्थान पर ये 2 उंगलियां आपको रख लेंगे, है ना। और ये तीसरी उंगली जो हमारी है बाहर की जो रिंग है इसके ऊपर आप अच्छे से रख लेंगे। चौथी उंगली को इस प्रकार से तीसरी उंगली के साथ मिलाकर सटा कर रखेंगे। इसके ऊपर ढपली के ऊपर ऐसे नहीं रखना। अगर आप ऐसा रखते हैं तो क्या होगा कि आपकी आवाज़ दब जाएगी, एक बात। दूसरी बात, अंगूठे से इस प्रकार से पीछे से आप पकड़ लेंगे जिससे ढपली आपकी गिरे ना। 2 बात हो गई। अब जो ढपली को आप जब पकड़ेंगे तो ये जो हमारा स्थान है कंधे के पास हल्का सा गड्ढा बनता है, इस स्थान पर आप ऐसे रख लेंगे और थोड़ा सा हथेली का दबाव देंगे जिससे कि वो ढपली आपकी गिरेगी नहीं। जब भी आप बजाएंगे तो गिरेगी नहीं। और जब आप अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से ढपली को पकड़ेंगे तो आपका पूरा ध्यान बजाने पर रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने सही तरीके से नहीं पकड़ी तो ढपली क्या होगी, आपके दिमाग में ही चलेगा गिर ना जा, कहीं गिर ना जाए ढपली। तो आपका ध्यान बजाने की जगह ढपली के गिरने में ज़्यादा लगा रहेगा। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप अगर इसी प्रकार के अन्य वाद्य यंत्रों के भी वीडियो आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो आपकी जो जानकारी है भी आपको ढपली के बारे में बताई गई है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम ताल के हरवा सीखेंगे बहुत सरल और सहज तरीके से। हमारे चैनल आचार्य श्री राम संगीत कलांगन को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।